बहुत दिनों से मिडिल ईस्ट के अंदर की हलचल और खास तौर पर गजा और इजराइल को लेकर कोई दिलचस्प खबर निकलकर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन आज आ गई है। नेतन्याहू पर बहुत बुरा संकट टूट पड़ा है। यह संकट इसलिए और ज्यादा जरूरी है क्योंकि नेतन्याहू का जो लाडला, जिस पर पूरा भरोसा था कि आईडीएफ यानी इजराइल की सेना जो बागी तेवर दिखा रही है, बगावत कर रही है खुद अपने ही देश से, अपनी ही सरकार से, आखिरकार उसकी जगह किसी और को नियुक्त किया गया कि आप मिलिटेंट बनकर, जिन्हें अगर पश्चिमी देशों के मुताबिक कहा जाए तो आतंकी और वैसे मैं कहूं तो लड़ाका, तो उन लड़ाका संगठन को पैसा दिया, भरपूर पैसा दिया, हथियार मुहैया कराए गए कि आपको एक काम नहीं करना, आपको गजा के अंदर हमास से तो लड़ना ही लड़ना है, हमारा ख्वाब पूरा तो करना ही करना है, वेस्ट बैंक में भी करना है। लेकिन दोनों ही मोर्चों पर किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी है, आज आपको दिखाऊंगा। नेतन्याहू का लाडला न केवल धरा गया बल्कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने नेतन्याहू और इजराइल को अंदर तक दहला दिया। खास तौर पर इजराइल में वो लोग जो गजा पर कब्जा करने का ख्वाब देखकर बैठे हैं, वो ख्वाब पूरा नहीं हो रहा तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। आज आपको बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं, कैसे नेतन्याहू का एक लाडला जो ख्वाब पूरा करने के लिए निकला था, लेकिन ख्वाब पूरा होता उससे पहले ही जमीतूस हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये इक्का, आप ताश अगर खेलते हैं तो इक्का देखा होगा, क्रॉस का निशान बना हुआ है। ये कौन है अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसने वहां क्या क्या किया वो भी दिखाऊंगा। पहले ही देखिए, ये देख, यहां सेलिब्रेशन क्यों चल रहा है गजा के अंदर, तो उसके पीछे की कहानी है। कहानी क्या है पहले देखिए। एक समय था जब इजरायली एजेंट पूर्व आईएस नेता अबू शबाब, जिसकी पिक नजर आ रही, कि गजा में तूती बोलती थी। गजा के अंदर इस आदमी की इजरायली एजेंट बताया जाता था और ये आईएस का नेता था अबू शबाब। नेतन्याहू उसको अपना आदमी कहता था। अब आप सोचिए अंदर खाने तक क्या क्या करने की कोशिश की गई। हमास का विकल्प बताता है, ऐसे संगठन का नेता जो फिलिस्तीनियों के बीच होते हुए भी फिलिस्तीनियों से गद्दारी कर रहा था। आपको याद होगा जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले हमास ने एक काम शुरू किया, उन लोगों का सफाया शुरू किया जो है तो फिलिस्तीन के अंदर, खुद को गर्व से फिलिस्तीनी तो कहते हैं, लेकिन वो जासूसी किसके लिए कर रहे थे? इजराइल के लिए। इतना आसान नहीं था कि हमास के ठिकानों को रीच कर पाना, उसे पता कर पाना। जो कुछ इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर किया वो अपने दम पर नहीं किया, कोई टेक्नोलॉजी से नहीं किया, बल्कि एक बात भी सच है कि फिलिस्तीन के अंदर कई ऐसे लोग भी थे, गुट बने हुए हैं ना, गुट बना रखे, पैसा चाहिए, नशा चाहिए, हाँ नशा, पैसा, बहुत सारी चीजें। ये खबर तकरीबन 3 से 4 महीने पहले भी हमने आपको दिखाई थी कि आईडीएफ, जब इजराइल के सैनिक लगातार कह रहे थे कि अब हम हमास से लड़ने नहीं जाएंगे, तब एक खबर थी कि एक मिलिटेंट ग्रुप को पैसा और गजा पर कब्जे के बाद गजा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें देने के लिए कह दिया गया कि बस आपको एक काम करना है, आपको इस बार हमास को खदेड़ देना है। यह बात हमास जानता था कि डील हो गई है, लेकिन अगर मैंने हथियार छोड़े तो हो सकता है आईडीएफ कब्जा भी ना करे, लेकिन जो तमाम लड़ाका संगठन अंदर खाने खड़े कर रखे हैं गजा के अंदर, उनके जरिए इजराइल अपने मंसूबों को पूरा करेगा। इसलिए उसने हथियार नहीं छोड़े। उसने कहा पहले गवर्नमेंट, फिर हमारी सेना, फिर हम अपनी सेना के सामने करेंगे सरेंडर, उससे पहले नहीं। और वही हो रहा है। अब आइए अबू शबाब के बारे में बताते हैं। उसके पास 1000 से ज्यादा लोगों की फौज थी, इजराइल का संरक्षण था, वो गजा में रेसिस्टेंस का रिप्लेसमेंट था। अभी कल नेतन्याहू ने डींगे हाँकी थी कि वो हमास को अबू शबाब की मिलिशिया के माध्यम से खत्म कर देगा। दरअसल नेतन्याहू लगातार ये बता रहे थे और ये खुल्लम खुल्ला है। अब आप बताइए कि ये कहते हैं कि इजराइल जो है, इजराइल पर अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक किया था हमास ने। मैं कह देता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कहता हूं, हो जाए उसको ही भूल जाओ, अभी इतिहास भी भूल जाओ। चलिए मैं मानता हूं मौजूदा तौर पर अगर गजा और वेस्ट बैंक देखें तो आपकी हिम्मत कैसे हो जाएगी, एक देश का एक हिस्सा जहां आप अपना संसाधन खर्च करके, अपने हथियार पैसा देकर वहां लड़ाका संगठन खड़ा करें। आपकी हिम्मत अगर आपके यहां कर दिया जाए तो वो आतंकी घटना, आतंकी संगठन, और दूसरे देश में आप कर रहे हैं वो ठीक, ये कैसे हो जाएगा? मतलब एक ही चीज, तरह की चीजें हैं, लेकिन आप करें तो देश की रक्षा और दूसरा कर दे तो आतंकी संगठन। कैसे? पहली बात तो आप लोगों ने जमीन कब्जा रखी है, सब जानते हैं, दुनिया जानती है, मैंने उसे भी बुला दिया। ताजा तौर पर भी देखा जाए तो फिलिस्तीनी देश हो गया ना। अब तो हमारे खुद भारत ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, तो फिलिस्तीन जैसे देश में आपने हिम्मत कैसे हुई एक मिलिशिया खड़े करने की? आपके यहां खड़ा कर दिया जाए तो ठीक है। आगे देखिए,
अभी कल नेतन्याहू ने डींगे हाँकी थी कि वो हमास को अबू शबाब की मिलिशिया के माध्यम से खत्म कर देगा। जो काम आईडीएफ नहीं कर सकी वो अबू शबाब करेगा। पर क्या हुआ? हमास ने भरी कचहरी रफा में इजरायली पियादे शबाब और उसके कई गैंग मेंबर्स को ट्रैप करके मारा। इतना मारा कि पूरा गैंग दुआई भूल गया। इजराइल ने बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर जब गीदड़ की मौत आती है तो हमास की तरफ भागता है। गजा में अबू शबाब की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाई बांटी जा रही है, जो मैंने आपको वीडियो दिखा दी। अब एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, यहां जश्न मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीर भी निकल कर आई है। देखिए एक और तस्वीर, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, वही अबू शबाब का तस्वीर रखकर ये सब किया जा रहा है। ये क्लैश रिपोर्ट है, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन गजा एंड लेबनान। लेबनान में भी हो रहा है। एज क्राउड सेलिब्रेट द किलिंग ऑफ इजरायली बैक्ड मिलिटिया लीडर्स यासिर अबू शबाब। यासिर अबू शबाब के खात्मे के बाद अब खुशियां मनाई जा रही हैं। अब आते हैं, चलिए गजा से लेकर चलते हैं आपको वेस्ट बैंक। हर जगह मुंह की खानी पड़ रही। दरअसल गजा में अंदर यह है कि वहां हमास सक्रिय है, गजा में, वेस्ट बैंक में नहीं है। वेस्ट बैंक में इसीलिए बड़ा मौजूदा तौर पर इन्होंने क्या किया, गजा में जो इनके साथ हो रहा था उसका बदला ही वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों से ले रहे थे। खदेड़ दो, मार दो, जमीन कब्जा लो, आग लगा दो, पानी रोक दो, ये हर चीज हो रही थी। अब वहां पर जो रेजिस्टेंस ग्रुप है, जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उसकी एक वीडियो है। चलो पहले वीडियो देखिए, वहां हालात क्या है। ये वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें पत्थर फेंके जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। इसको लेकर जो दावा है वो बता देता हूं। गजा में हारने के बाद वेस्ट बैंक में भी इजराइल जंग हार रहा है। तीसरा इंतिफादा शुरू हो चुका है। फिलिस्तीन रेजिस्टेंस का एक वीडियो हम दिखा चुके हैं। अब हेब्रोन उत्तर बेत अर्म गांव के पास घुमावदार सड़क पर फिलिस्तीनी युवा इजरायली वाहनों पर पत्थरों से हमला कर रहे हैं। उन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि छोड़ेंगे नहीं, इस बार तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। यह भी देखिए, एक और वीडियो निकलकर सामने आई, जरा देखते चलिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई है। चूंकि म्यूजिक है तो म्यूजिक के हिसाब से नहीं, आप पहले वीडियो देखते चलिए वहां क्या क्या हो रहा है। ये लगातार हमलों के बीच की कहानी है। तो यहां इस तरीके से तमाम चीजें होती हुई नजर आई। इसे लेकर जो दावा है वो भी आपको बता देता हूं। पिछले 10 महीनों में हजारों फिलिस्तीनी मारे गए, कई एकड़ जमीन जब्त हुई, 50,000 निवासी विस्थापित हुए। इजरायली सेटलर्स के फांसीवादी गिरोह, क्योंकि वेस्ट बैंक का सारा खेला है, आईडीएफ समर्थन से रोज लूटपाट आगजनीज में ले, लेकिन फिलिस्तीनी प्रतिरोध महाकाव्य रच रहा है। तीसरा इंतिफादा शुरू हो चुका है, यह दावा किया जा रहा है। यानी एक तरफ गजा के अंदर तो मुंह की खानी पड़ी ही, अब हालात वेस्ट बैंक में भी कुछ वैसे ही हैं। सपना देखा था इजराइल ने कि कम से कम गजा नहीं तो वेस्ट बैंक को अपने में मिला लेंगे, लेकिन ये होता मुश्किल भी नजर आ रहा है। नमस्कार।